डिटेल में चर्चा आदरणीय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी जीवन निकोसी जी ने आपको बताया है। इसका षड्यंत्र क्यों रचा गया है, सिर्फ इस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। नजुल लेआउट बेजनबाग का परिसर हो कि जरीपटका का जो पुराना परिसर है वो, और जो जूनी घनी बस्तियां हैं वो, इनको जो नया डेवलपमेंट बिल्डर कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आरओबी के साथ फ्लाईओवर जोड़ा गया है। इसका फ़ायदा जिन लोगों ने नई फ्लैट स्कीमें बनाने का, जो बिल्डर तथाकथित भू माफिया है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम मेन सिटी से आपको डायरेक्ट जोड़कर बनाकर देते हैं, और शासन का और हमारे जनता का टैक्स का पैसा अपव्यय किया जा रहा है। जूनी बस्तियों को एक्सीडेंट स्पॉट में बदला जा रहा है, और जहां पर बिल्डर अभी नई नई बिल्डिंगें बनाकर बेच रहे हैं उनको जोड़ने के लिए जो प्रस्तावित नहीं है ऐसे फ्लाईओवर निर्माण किए जा रहे हैं। इटारसी पुलिया आरओबी मंजूर था, वो होना चाहिए। विकास के कामों के साथ हम खड़े हैं और उसके लिए तकलीफ भी झेलने को तैयार है, परंतु अनावश्यक फ्लाईओवर की रचना बनाना, उसके लिए हमारे टैक्स के पैसों को आवंटित करना, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होने के बावजूद भी उसको पैसा आवंटित करना और उसका कार्य शुरू करना, ये पूर्णपणे ऑब्जेक्शनेबल है। हमने कोर्ट में भी इसके विरोध में कार्रवाई के लिए निवेदन किया है, कोर्ट में केस डाल रहे हैं, और जनता भी आक्रोशित है क्योंकि जनता को अब समझता है हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, सही जगह हमारे विकास के लिए आप यूज़ करो, गलत जगह यूज़ करेंगे तो पैसा भी अपव्यय नहीं होने देंगे, और हमारी अधिकार की ज़मीनों का जो अपव्यय किया जा रहा है वो भी नहीं होने देंगे। यही डिमांड हमारी यहाँ पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इटारसी पुलिया का जो पुल बन रहा था, उस विषय के आधार पर 3 साल पहले से, कोरोना काल के पहले से, ये इटारसी पुलिया को मान्यता मिल चुकी थी। हमारा कहना यह है कि स्थानिक लोगों को इस पुलिया की आवश्यकता नहीं है। जितना पहले पुलिया था उतना ही पुलिया रहना चाहिए। हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं, भारत सरकार का भी समर्थन करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी, इसलिए कि भैया विकास निधि में हम लोग किसी के रोड़ा नहीं होना चाहते। यहाँ पर जो जूना जरीपटका से मार्टिन नगर के लिए जो रोड जा रहा है, वहाँ से भी ये पुलिया बना रहे हैं, कम से कम सिमपीडिया तक का पुलिया बना रहे हैं, और राइट हैंड पर नजुल लेआउट के नई बस्ती तक जो रोड जा रहा है शाह मुल्ला तक, वहाँ तक भी बन रहा है, जबकि इसकी आवश्यकता स्थानिक लोगों को नहीं थी। इसका कारण है कि पुलिया बनने से वहाँ से स्थानिक लोगों को जरीपटका होकर, यानी जिंगरमाल होकर पुलिया के ऊपर में आना पड़ेगा, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज भी स्थानिक लोग यहाँ पर कम से कम 200-400 लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, हर राजनीतिक दल का पर्सन खड़ा है। यहाँ बगैर राजनीति के हम लोग जनता के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जो टीम लगाए गए थे, यहाँ के कुछ नालायक किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने टीन लगाने की परमिशन दिए थे। आज स्थानिक लोगों की वजह से ये टीन हम लोगों ने यहाँ पर खोले हैं, यहाँ के मजदूरों ने भी यहाँ के टीन खोले हैं। मैं जनता का और यहाँ पर कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने जनता की सुनकर यहाँ की टीन खोले हैं। और हम लोग कल बाराते साहब से हमारी आज बात हो गई है कि कल पूरे लोग, यहाँ के स्थानिक लोग जो 10-20-25 लोग हैं हम लोग, और एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, हम सभी लोग कल एक मीटिंग लेंगे, और हम लोगों की ये मांग रहेंगी कि इटारसी पुलिया बनना जरूरी है। हम इसका समर्थन है। विकास कार्य निधि में हम कभी भी रोड़ा नहीं डालेंगे, परंतु जैसे पहला इटारसी पुलिया था वैसा ही रहेगा, उसको बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, न राइट हैंड का न लेफ्ट हैंड का। ये अतिक्रमण के हिसाब से काम हो रहा, जबकि 60-60 फीट का रोड यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। यहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं है, प्रशासन को कौन सी तकलीफ है। इस संदर्भ में आप यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों ने भी हमारी सहायता की, बाराते साहब ने भी बड़ी अच्छी मदद की है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। स्थानिक लोगों ने बहुत समझौती से काम किए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो सकती थी। कल हम मीटिंग करेंगे इस आधार पर। ये जो पुलिया है रिजर्व बैंक कॉलोनी से लेकर जरीपटका तक, इसका प्रशासकीय मान्यता मिली हुई है, परंतु आज इन्होंने अचानक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने रास्ता बंद कर दिया, तो लोग जो आसपास में रहते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ घरों में बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बीमार लोग हैं, तो नेचुरली वो परेशान हो गए। वहाँ पर रास्ता बंद होने की वजह से अगर किसी को किसी भी समय में हॉस्पिटल जाना पड़े, और यहाँ पर बाजू में कब्रिस्तान है या कभी डेड बॉडी आती है, तो वो कैसे आए, उस प्रश्न को लेकर यहाँ पर लोगों में असंतोष था। इसीलिए यहाँ पर आज इकट्ठे लोग जमा हुए, और हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर जो बाराते जी है, उनसे बात किया और उनसे विनती की कि यह लोगों की समस्या है
उन्होंने अच्छे ढंग से सुना यहाँ के लोगों को, और उन्होंने यहाँ पर जो टीन लगाए थे उनको वाकई में लगी कि यहाँ के लोगों की समस्या है, तो उन्होंने आकर यहाँ के टीन हटाए। और शायद उन पे ऐसा लग रहा था कि कोई राजनीतिक दबाव था, राजनीतिक दबाव के कारण वो आकर प्रेशर में आ गए थे मुझे। और कल उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चीफ इंजीनियर और एससी और डिप्टी इंजीनियर रहेंगे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा, उनके साथ हमारे यहाँ का जो बस्ती के लोग हैं, जूना जरी पटका के साथ लोग हैं, और यहाँ के जो प्रमुख लीडर है और यहाँ पर आसपास के जो नगर सेवक है, वह सभी की वहाँ माजी नगर सेवक है, सॉरी, वो उनके साथ बैठक रखेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे।